राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आंवला नवमी का महत्व, साल 2021 में आंवला नवमी कब है, पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त, पूजा की सरल विधि और आंवला नवमी व्रत कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आंवला नवमी का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को अक्षय नवमी, धात्री नवमी, कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। दोस्तों, यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से परिवार के सभी लोग स्वस्थ व रोगों से मुक्त होते हैं। इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन जो शुभ कार्य किए जाते हैं उसमें हमें बरकत होती है, उसका क्षय कभी नहीं होता। इसलिए इस दिन की पूजा से अक्षय फल का वरदान मिलता है। वहीं दूसरा इसका धार्मिक महत्व ये भी है कि इसी दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। वृंदावन की परिक्रमा की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। दोस्तों, आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। धरती पर आकर उनके मन में इच्छा हुई कि वे भगवान विष्णु जी एवं शिव जी की पूजा एक साथ करें। माता लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान नारायण और शिव की पूजन एक साथ कैसे हो सकता है। तभी उन्हें ध्यान आया कि श्री हरि की प्रिय तुलसी और शिव स्वरूप बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में होते हैं। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। तभी से आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, आंवला नवमी का व्रत पूजन मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए यह व्रत पूजन करती हैं। दोस्तों, साल 2021 में आंवला नवमी पूजा तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। दोस्तों, आंवला नवमी साल 2021 में 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 नवंबर 2021 की सुबह 6:50 से दोपहर 12:10 तक। यह शुभ मुहूर्त पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 5:51 से, जो कि 13 नवंबर शनिवार की सुबह 5:30 तक रहेगी। दोस्तों, आंवला नवमी की पूजा विधि इस प्रकार से है। महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके समीप साफ सफाई कर लें। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप एक छोटी सी आंवले के पेड़ की टहनी को घर पर लाकर उसे गमले में लगाकर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। पूजा में आप क्या क्या लें यह हम आपको बता देते हैं। इस पूजा में आपको आंवले के वृक्ष की टहनी लेनी है। 1 लोटे में पानी, 1 लोटे में दूध लें। रोली, मौली, चावल, अक्षत लें। बतासा, सफेद जनेऊ, धूप, दीप, माचिस ले लीजिए। कुछ पैसे भगवान को चढ़ाने के लिए लीजिए। यदि आप ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते हैं तो वह भी ले लें। सुहाग सामग्री भी आप इस पूजा में चढ़ाने के लिए ले लीजिए। आप साड़ी, ब्लाउज पीस भी पूजा में चढ़ा सकते हैं या फिर केवल ब्लाउज पीस भी पूजा में चढ़ा सकते हैं। आंवला नवमी के दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाएं और स्नान कर लीजिए। सभी महिलाएं एक जगह पूजा के लिए एकत्रित हो जाएं। किसी आंवले के वृक्ष के नीचे सभी महिलाएं मिलकर पूजा करें या फिर आंवले के पेड़ की टहनी मंगाकर उसे गमले में लगाकर उसकी पूजा कीजिए।
आप पूजा के लिए पूर्व दिशा का मुख करके आंवले के वृक्ष को जल दें। इसके बाद आंवले के वृक्ष को गुड़ बतासे, आंवला फल हो तो उसे भी चढ़ा दें। थोड़े से पैसे भी वृक्ष को चढ़ा दें और सुहाग की सामग्री चढ़ा दें या फिर ब्लाउज पीस का कपड़ा भी चढ़ा दें और आंवले के वृक्ष के पास दीपक जलाकर रखें। इसके बाद सभी महिलाएं अपने माथे पर तिलक लगा लें और आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा कीजिए या फिर 8 परिक्रमा करें। इसके बाद जनेऊ के धागे से 8 बार या 108 बार आंवले के वृक्ष या टहनी को फेरी दें। आप 8 बार भी 108 बार भी धागे से फेरी दे सकते हैं। अगर सफ़ेद धागा नहीं हो तो मौली सूत से भी आप आंवले के वृक्ष या टहनी को फेरी दे सकते हैं। इसके बाद सभी महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठ जाएं और आंवला नवमी की कथा सुनें। आंवला नवमी की कथा सुनते समय आप अपने हाथ में चावल या फिर गेहूं के कुछ दाने ले लें। कथा पूरी होने के बाद उसे पेड़ को अर्पित कर दें। दोस्तों, इसके बाद यदि आप अपने पंडित को बुलवा रहे हैं पूजा के लिए तो पंडित को आप ब्लाउज पीस और दक्षिणा दे दें। इस प्रकार से आप आंवला नवमी का व्रत पूजन करें। दोस्तों, आइए हम आपको आंवला नवमी की कथा सुनाते हैं। आंवला नवमी की वैसे तो कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन हम आपको अति प्रचलित पौराणिक कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें। दोस्तों, यह व्रत पूजन संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आंवला नवमी के दिन ही कंस मामा का वध किया था और वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। यही वो दिन था जब उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग कर कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। इसलिए आंवला नवमी के दिन से वृंदावन परिक्रमा आरंभ हो जाती है। दोस्तों, आंवला नवमी की कथा इस प्रकार से है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। वैश्य व उसकी पत्नी बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के सामने चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने इस बात को अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसे पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब माँ गंगा ने एक वृद्ध स्त्री का वेश धारण कर उसके पास आई और उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा करने की सलाह दी। जिस पर वैश्य की पत्नी ने बताए अनुसार इस तिथि को आंवले के वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत का पूजन के प्रभाव से कुछ ही दिनों बाद उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। तभी से हिंदू धर्म में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, इस प्रकार से आंवला नवमी की कथा है, पूजा विधि है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।